जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 या 7 से आगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक आज से पहले की क्लास में हमने सॉल्व कर लिया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। आइए इनको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक ना। अब अपने लोग इस बात को जानेंगे जो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H अर्थात लंब बटे कर्ण, ठीक ना। साइन थीटा बराबर क्या है P/H, तो यहीं पे बराबर दे देंगे P/H, ठीक ना। इसका अर्थ ये हो गया P बराबर 4 और H बराबर 5। P मतलब क्या, लंब 4 और कर्ण 5। एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस समकोण त्रिभुज में नाम रख देंगे क्या, ABC, ठीक ना। इस त्रिभुज में लंब P है कितना 4, तो लंब को रखेंगे 4। H डेट मीन्स कर्ण, कर्ण कितना है 5, तो कर्ण को रखेंगे 5। इस त्रिभुज में क्या, लंब हो गया, कर्ण हो गया, यहाँ थीटा है, इस कोण को थीटा दीजिएगा हर हमेशा, ठीक ना। अब ये लंब कर्ण हो गया। अब आधार निकालना है तो अपने लोग सबसे पहले इसमें BC का वैल्यू निकालेंगे। BC बराबर अंडर रूट, आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया कितना 9, 9 का वर्गमूल 3। BC कितना निकल गया 3। अब करना क्या है, अपने लोग को निकालना है किसका वैल्यू है कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना 3, कर्ण कितना 5, कंप्लीट। आगे निकालना है अपने लोग को टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना 4, आधार कितना 3। आंसर कंप्लीट। चलिए 7 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए। 7 का रोमन नंबर 2 पर चलते हैं। वो भी सेम इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें है साइन A बराबर 3/4। तो सिंपल जैसे अभी बनाए हैं इसी प्रकार बनाएंगे। साइन A बराबर कितना है 3/4। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बना लिए। इस त्रिभुज में एक बात हर हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ है साइन A, इसमें था साइन थीटा, थीटा था तो यहाँ पे थीटा दिए। यहाँ है साइन A, तो इस कोण का नाम रखिए A। इधर कुछ भी रख दीजिए BC, उधर कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे रहेगा उसको यहाँ पे मानना है। चलिए इसमें लंब कितना है 3, तो लंब का वैल्यू 3। कर्ण कितना 4, तो कर्ण 4। अब निकाल लीजिए आधार मतलब BA निकालिए आधार। आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7, तो √7। ये हो गया √7। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, इसमें कॉस A का मान ज्ञात करना है। कॉस A बराबर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना √7 बटे कर्ण कितना 4, कंप्लीट। आगे निकालना है tan A। तो tan A बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। हाँ उल्टा बोल दिए ना, लंब बटे आधार। लंब हो गया आपका 3, आधार हो गया √7। ये भी कंप्लीट। आइए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो जैसे बना रहे थे सेम प्रोसेस से बनाएंगे। सबसे पहले किसका वैल्यू दिया हुआ हमें साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना है 3/5। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज का नाम रख देंगे ABC, और जो यहाँ पे थीटा है तो इस कोण का नाम रखेंगे थीटा। इसका लंब कितना 3, तो लंब को रखेंगे 3। कर्ण कितना 5, तो ये भुजा हुआ कर्ण, कर्ण हो गया 5। आधार निकालिए आधार BC। आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4, कर्ण आधार निकल गया 4। हमें निकालना है अब किसका वैल्यू, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार 4 कर्ण 5। अगला निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो गया आपका 3, आधार हो गया 4। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कॉस थीटा बराबर 4/3, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। मान नहीं ज्ञात करे, करा गणना करें, निकालिए सेम प्रोसेस से। कॉस थीटा बराबर 4/5। कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, इस त्रिभुज का नाम रखिए कुछ भी, ABC, परंतु यहाँ थीटा है, इसका नाम रखिए थीटा। आधार 4 है तो आधार दीजिए 4, कर्ण 5 है तो कर्ण दीजिए 5। बच क्या गया लंब, लंब BC का मान निकालिए। BC लंब बराबर क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर। 5 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 25 गया तो 9, 9 का वैल्यू √9 3, ये भुजा हो गया 3। हमें किसका मान निकालना है, टेन थीटा का मान। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब 3, आधार 4। कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 रोमन नंबर है। इसका रोमन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें क्या, इसमें है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा एवं साइन थीटा का मान ज्ञात करें। सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। क्या, टेन थीटा शुरू में लिखेंगे, सॉल्व के बाद चूँकि टेन थीटा बराबर 3/4, 3/4। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। एक त्रिभुज बनाइए, इस त्रिभुज का नाम रखिए ABC। यहाँ पे थीटा है तो इसको रखिए थीटा। लंब कितना 3, आधार कितना 4, इसका कर्ण निकालिए। कर्ण AC, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ये निकल गया हमें 5। निकालना है क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना 4, कर्ण कितना 5। कंप्लीट। आगे निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना 3, कर्ण कितना 5। कंप्लीट। आइए 10 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 में। रोमन नंबर 2 में क्या कहता है क्वेश्चन, इसको देखिए। इसमें है यदि tan A बराबर 4/5 तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। अर्थात एक तो tan का वैल्यू दिया हुआ, सब का निकालना, मतलब साइन कॉस कोसेक सेक कॉट सब का मान निकालना है, ठीक ना। आइए सब का मान कैसे ज्ञात करते हैं उनको देखिए। सबसे पहले अपने लोग को दिया हुआ क्या, tan A बराबर 4/3, tan A बराबर 4/3। tan थीटा बराबर होता है क्या है, होता है लंब बटे आधार। एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बना है, A है, A यहाँ पर है, मतलब इसको A मानिए, ABC। लंब कितना 4, आधार कितना 3। कर्ण निकालिए, कर्ण AC बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 9 जोड़ लीजिए कितना 25, 25 का वर्गमूल 5, तो ये निकल गया 5। हमें कहा सब का मान ज्ञात करने, सब मतलब क्या, tan को छोड़कर। साइन A का भी मान ज्ञात करना है, कॉस A का भी मान ज्ञात करना है, tan है ये है उसको छोड़ दीजिए। कॉट A का मान ज्ञात करना है, कॉसेक A का मान ज्ञात करना है, सेक A का मान ज्ञात करना है, सब का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ऊपर में लिख दिया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना 4, कर्ण कितना 5। कंप्लीट। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार 3, कर्ण 5। कंप्लीट। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार 3, लंब 4। कंप्लीट। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना 5, लंब कितना 4। कंप्लीट। आइए
10 में 2 क्वेश्चन था, दोनों को हमने कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में है क्या? 11 में यदि कॉट थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक ना, मान ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? जैसे इससे पहले करते थे, सेम कीजिए। कॉट थीटा बराबर है 12/5। कॉट थीटा बराबर होता है क्या? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक ना, एक त्रिभुज बनाइए, नाम रखिए ए बी, इसका नाम सी। आधार कितना? 12, लंब कितना? 5। निकालना है कर्ण, AC निकालिए कर्ण। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़िए तो जोड़ के हो गया 169। 169 का वर्गमूल 13, तो ये निकल गया 13। हम मान किसका निकालना है? साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना? 5, कर्ण कितना? 13। आंसर कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। कहता है यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो cos थीटा का मान ज्ञात करें। सेम प्रोसेस, चूँकि tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज ABC, इस कोण को कहिए थीटा। ठीक है, थीटा है तो इस कोण को थीटा। लंब कितना? 5, आधार 12, तो कर्ण निकालिए। कर्ण AC इज इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। 144 में 25 जोड़िए तो 169। 169 का वर्गमूल 13, तो ये हो गया 13। हमें किसका मान निकालना है? कॉस का मान निकालना है। कॉस का ही मान निकालना है, निकालिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार 12, कर्ण 13। आंसर कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? इसमें कहता है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान ज्ञात करें। जैसा प्रोसेस है सेम प्रोसेस से बना रहे हैं। क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाइए, नाम रखिए ABC। ये है थीटा, तो यहाँ पे रख दीजिए थीटा। लंब कितना? 12, कर्ण कितना? 13। आधार निकालिए BA। आधार बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटा लीजिए 25। 25 का वर्गमूल 5। हमें निकालना है क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार 5, कर्ण 13। कंप्लीट। अगला है में टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब 12, आधार 5। आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा भिन्न है। क्या है? इसमें है tan थीटा बराबर 0.75 तो साइन थीटा की मान की गणना करें। ठीक ना, इनको कैसे बनाते हैं? इसमें अपने लोग को दिया हुआ है tan थीटा बराबर कितना? 0.75। तो ये भिन्न में, ये दशमलव में है। दशमलव में है तो इसको फ्रैक्शन अर्थात भिन्न में चेंज कीजिए। कैसे चेंज कीजिएगा? पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 100 से भगा दीजिएगा तो पॉइंट खत्म। कितना हो गया? 75/100 काट लीजिए। 25 या 75, 25 चौका 100, तो कितना? tan थीटा बराबर 3/4। अब इसको लिखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब एक त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज बना लिए, नाम रख दीजिए ABC। इसको उनको कहिए थीटा। लंब कितना? 3, आधार कितना? 4। कर्ण निकालिए। कर्ण क्या है आपका? AC है। AC इज इक्वल टू कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। हमें किसका मान निकालना है? साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना? 3, कर्ण कितना? 5। आंसर कंप्लीट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में है यदि tan b बराबर √3 तो sin b और cos b का मान ज्ञात करें। इसमें बस मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि रूट में है और नीचे बटे में कुछ है नहीं, ठीक ना। तो आइए इनको देखते हैं कैसे बनाते हैं। अपने लोग को दिया हुआ है tan b बराबर √3, तो √3 रहने दीजिए, बटे में 1 दे दीजिए, कोई हर्ज नहीं, बटे में 1 लगा सकते हैं आराम से, किसी चीज़ के भी बटे में 1 लगा सकते हैं। तो बोलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बन के रेडी है। यहाँ पे b है तो इस कोण का नाम रखिए b, बाकी ए सी किसी का कुछ भी रख दीजिए। लंब कितना √3, तो इनको रखिए √3। आधार कितना 1, तो इनको रखिए 1। अब निकाल लीजिए कर्ण, कर्ण का नाम है BC, तो BC इज इक्वल टू कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4, √4 का वैल्यू 2, तो ये निकल गया आपका 2। मान किसका निकलना? साइन बी का। साइन बी बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना √3, कर्ण कितना 2। अगला नंबर में निकलना कॉस बी का मान। कॉस बी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार 1 बटे कर्ण 2। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में अब मान में नहीं दिया हुआ, इसमें कहा था tan थीटा बराबर m/n, तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। इनको भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। क्या? tan थीटा बराबर m/n। आइए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बन के रेडी है। नाम रखिए त्रिभुज का ABC। लंब कितना m, आधार कितना n, यहाँ थीटा है तो ये कौन थीटा। लंब है आधार है, निकालना अपने लोग को कर्ण AC निकालिए। कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बोले तो m स्क्वायर, आधार स्क्वायर बोले तो n स्क्वायर। ये इससे ज़्यादा सॉल्व होगा ही नहीं अब, तो इनको इतना ही रख दीजिए। कितना हो गया √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। चलिए मान निकालिए, किसका निकालना है cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना n, कर्ण कितना √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कंप्लीट। अगला निकलना साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना m, कर्ण कितना √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा सा और आगे बढ़ गया एक कदम। कहता है यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तो साइन थीटा एवं cos थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक ना। जो है पहले सॉल्व लिखिए, जो है वो लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या है अपने लोग को साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, यही ना है। अब देखिए इसको आप चाहे तो जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। आपका इच्छा हो तो यह भी कह सकते हैं कि दोनों और cos थीटा से भाग देने पर दोनों और cos थीटा से भागा दीजिए, या नहीं तो ये भी कह सकते हैं cos थीटा इधर गुना में है, इस साइड भेजेंगे तो भागा में चला जाएगा। तो आइए cos थीटा इधर गुना में है, इस साइड तो भागा में, तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू उधर √3। अब साइन थीटा में cos थीटा से भगा दीजिए। साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। इससे पहले जो हम फार्मूला कंप्लीट करवाए उसमें जाके देख लीजिए, टाइप 2 या टाइप 3 का फार्मूला मिलेगा आपका। क्या? साइन थीटा बाय cos थीटा का वैल्यू है tan थीटा। इनके बदले दीजिए tan थीटा, इधर क्या √3, बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब एक त्रिभुज बनाइए, इसको उनको कहिए थीटा। ये हो गया ABC। लंब कितना √3, आधार कितना 1, कर्ण निकालिए AC, कर्ण AC √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, √4 का वैल्यू कितना 2,
तो ए सी कितना निकल गया 2। हमें किसका मान निकालना, साइन थीटा। अब निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना √3, कर्ण कितना 2। चलिए अगला निकालना अपने लोग को कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार 1, कर्ण कितना 2, कर्ण 2 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में 2 है, रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 दोनों है। तो आइए अभी सॉल्व करते हैं रोमन नंबर 1 को। रोमन नंबर 1 में है यदि कॉट थीटा बराबर 21/20 तो कॉस थीटा एवं साइन थीटा का मान ज्ञात करें। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या है, कॉट थीटा बराबर 21/20। कॉट थीटा बराबर होता है क्या है, होता है आधार बटे लंब। एक त्रिभुज बनाइए, नाम रखिए ए बी सी। यहाँ थीटा है तो इसको रखिए थीटा। आधार कितना 21, लंब कितना 20। अब इस त्रिभुज में लंब आधार मिल गया। अपने लोग को निकालना है कर्ण। अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 481। जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 881। 481 नहीं 441 होता है, 441। जोड़िए तो हो गया 841। 841 का वर्गमूल होता है 29, तो ये हो गया आपका 29। चलिए मान किसका निकालना है अपने लोग को, अब कॉस थीटा का मान निकालना। कॉस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार 21 बटे कर्ण 29 कंप्लीट। आगे साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना 20, कर्ण कितना 29 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 18 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 में क्या कहता है, इनको देखिए। कहता है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। सॉल्व करते हैं। क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8। 15 कॉट ए बराबर 8। इधर 15 गुना में है, 15 को उस साइड भेज दिए, भागा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 8/15। और कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। एक त्रिभुज बनाइए, ठीक ना। त्रिभुज में ए यहाँ पर है, मतलब इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, इसको कुछ भी कहिए। आधार कितना 8, लंब कितना 15। निकालना है अपने लोग को कर्ण। कर्ण डेट मीन्स ए सी निकालना है, ए सी। कर्ण बराबर होता है क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को जोड़ लीजिए तो 5 4 9 6 2 8 2 289। 289 का वर्गमूल होता है 17, अर्थात ये हो गया 17। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब 15, कर्ण 17 कंप्लीट। अगला निकालना है सेक ए। सेक ए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना 17, आधार कितना 8, 17/8 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये तो बिल्कुल अजूबा सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 से है क्या, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। एक कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन ये दिया, हम पूरा कंडीशन नहीं लिखे हैं। है क्या, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साथ ही साथ थीटा जो है न्यून कोण है, अर्थात 0 से 90 के बीच में है, तो साइन थीटा एवं कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। इनको देखिए कैसे हल करते हैं। है क्या आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इससे पहले एक और सवाल बतलाए थे जिसमें आपको ये बोले थे दोनों ओर या तो कॉस थीटा से भागा दीजिए, या नहीं तो समझिए कॉस थीटा उधर है तो इधर भेज दीजिए, ठीक है। आप जैसे समझिए, या तो दोनों ओर भगा दे सकते हैं कॉस थीटा से, नहीं देने का है तो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा गुना 1। अरे कॉस थीटा को 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही ना होगा। कॉस थीटा उस साइड गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो बोलिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा रहबे करेगा कॉस थीटा भागा में, कॉस थीटा बराबर 1। तो बोलिए साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 1/1। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब एक त्रिभुज बनाइए, नाम रखिए ए बी सी।
लंब भी एक, आधार भी एक, कर्ण निकालिए AC। कर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अर्थात 1 + 1 बराबर √2। कर्ण निकल गया हमें कितना, √2। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना 1, कर्ण कितना √2, कंप्लीट। आगे निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार 1, कर्ण √2, दोनों वैल्यू निकल गया साइन थीटा और कॉस थीटा का। अच्छा, आप ये कैसे पता कीजिएगा ये सही है कि गलत है, आंसर मिलाइएगा, हो सकता है आंसर हो गलती हो। तो ये चेक करने का सिंपल तरीका है, हमें साइन थीटा का मान निकला, कॉस थीटा का मान निकला है, दोनों का मान बराबर निकला है, ऊपर में भी दिया हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर हो, एकदम बिल्कुल दोनों का मान बराबर है। तो तब दोनों का मान क्या था निकालने के लिए, दोनों का मान 1/√2 निकला, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, हम आपको मिलेंगे अगले दिन क्वेश्चन नंबर 20 से 19 आगे को लेकर। जय हिंद।